हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो रसखान जी के विषय में मैं बता रहा था। तो रसखान जी का एक बहुत ही सुंदर भजन है। यहाँ पर वो राम जी के विषय में भी बता रहे हैं। तो एक कथा आती है राम जी के जीवन में कि राम जी जब बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, बच्चे थे, उनके हाथ में रोटी थी और वो रोटी खा रहे थे। तो क्या हुआ, एक कौवा आकर के रोटी को छीन करके लेके चला गया। राम जी रोने लगे। इसी तरह की कथा आती है कृष्ण के विषय में कि कृष्ण जब छोटे थे वो भी एक बार अपने हाथ में माखन रोटी लेकर के खा रहे थे। तो क्या कहते हैं रसखान जी, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे, धूरी मतलब गोकुल में जब रहते थे कृष्ण, तो जो ब्रजरज उसमें लौट जाया करते थे, ब्रजरज लगी रहती थी। तो धूरी माने धूल, भरी अति शोभित मतलब धूल से उनकी शरीर की शोभा बहुत ही अद्भुत लग रही है। श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनकी बहुत सुंदर चोटी बनी हुई है। ठाकुर जी के जब छोटे थे, लंबे लंबे उनकी अलकावली थी, तो माता यशोदा उनको कई बार गूंथ दिया करती थी, कई बार जूड़ा भी बना दिया करती थी, चोटी बना दिया करती थी। तो कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पहचानी बाजती पीरी कचोटी। वह छवि को रसखानी बिलकोत भारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो कृष्ण लीला कर रहे हैं और खेलत खाता, मतलब खेल भी रहे और खा भी रहे। इधर उधर आंगन में वो घूम रहे हैं। पग पैजनी, पैजनी मतलब पायल बज रही है, रुन झुन की आवाज़ आ रही है। पीरी कचोटी और कमर में करधनी बंधी है। भगवान कई बार वस्त्र धारण नहीं करते थे, बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, दिगंबर, जैसे कि नागा साधु होते। तो मैया यशोदा क्या करती थी, उनको उन्हें के कमर में करधनी बांध दिया करती थी। पैरों में, छोटे छोटे पैरों में पाजनियाँ, करधनी, गले में एक छोटा सा हार और पुष्पहार और बड़ी बड़ी अलकावली, उसमें जूड़ा बांध करके उसमें एक मोर पंख लगा दिया करती थी। तो ये कह रहे हैं कि रसखान जी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी। वह छवि को रसखानी बिलकोत, वह छवि को रसखानी बिलोकत, कह रहे रसखान उस छवि को निहार रहा है, यानी अपने लिए कह रहे हैं कि कितनी अद्भुत छवि है कृष्ण की। भारत काम कला निधि कोटि, भारत मतलब जैसे हो गया लुटाना। कहते हैं कि जब बच्चा सुंदर होता है तो उसके माता पिता क्या कहें, सिर बारते हैं, उंगलियां चटकाते। कई लोग आपने देखो होंगे ब्रिज में जब बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं या कई बार हमारे यहाँ मंदिर में भी आते हैं, तो भगवान को देखते तो ऐसे बल्लैया लेते हैं, फिर अपने माथे पर उंगलियां चटकाते हैं, मतलब कि वो भगवान की अलाएँ बलाएँ सब ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं छवि को रसखानी बिलोकत भारत, भारत मतलब मैं इस भगवान के अद्भुत सौंदर्य में लुटा रहा हूँ, या लुट गए हैं। कौन लुट गए हैं? काम कला निधि कोटि,
कोटि का अर्थ होता है हजारों हजारों। तो काम कलानिधि, काम कलानिधि का मतलब कि जो कामदेव है, काम कलानिधि, काम का एक, कामदेव का एक नाम है काम कलानिधि। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर तो बोलते हैं कि काम कलानिधि कोटि। अब कोटि क्या है? कोटि का अर्थ होता है 100 लाख करोड़, 100 लाख की संख्या करोड़, यानी कि 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन 100 लाख करोड़ बोला गया है। तो बोल रहे हैं कि ऐसी सुंदर छवि पर अरबों खरबों काम जो है वो भारत, मतलब मैं लुटा देता हूँ या लुट गए हैं, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो कामदेव है, स्वयं कामदेव भगवान को देख करके एक तरह से क्या हो गए, वो लज्जाहीन से हो गए, मतलब लज्जायमान हो गए कि भाई भगवान इतने सुंदर हैं कि मैं भी उनके आगे कुछ नहीं हूँ। ये कामदेव सोच रहे हैं। और दूसरा रस खान जी भी यही कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव लुट जाते हैं, या मैं ऐसे करोड़ों कामदेव को न्यौछावर करता हूँ भगवान के सौंदर्य पर। आगे क्या कहते हैं, काग को भाग कहा कहिए। काग माने कव्वे का भाग कितना अद्भुत है कि हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान खा रहे थे, भगवान के हाथ में माखन और रोटी था, अब बड़े आनंद से खा रहे थे। एकदम से क्या हुआ, काग आया और छीन करके लेके चला गया। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस काग का कितना अद्भुत भाग्य है कि हरि के हाथ से वो माखन रोटी छीन करके ले गया, तो कितना भाग्यवान होगा वो काग। तो ये रस खान जी कह रहे हैं। तो रस खान जी के बहुत अद्भुत भजन है, बहुत दिव्य भजन है। और रस खान जी ने विट्ठलनाथ गोस्वामी जो वल्लभाचार्य जी के ही परंपरा में थे, उनसे दीक्षा ली। वल्लभाचार्य जी के कुल परिवार में थे विट्ठलनाथ गोस्वामी। तो विट्ठलनाथ गोस्वामी से रस खान जी ने ये दीक्षा ली। विट्ठलनाथ गोस्वामी वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र थे उनके, यानी ये पुत्र, ये दूसरे पुत्र थे वल्लभाचार्य के। और इनसे रस खान जी ने हरि नाम की दीक्षा ली। और अगर आप लोग गोकुल गए हो, गोकुल के रमण रेती है, और रमण रेती के पास में एक दाऊ जी का भी स्थान है, यानी बलराम जी का मंदिर है, जो उस स्थान का ही नाम दाऊ जी है। तो गोकुल और दाऊ जी के पास में एक स्थान पर, कह सकते हैं बिल्कुल सुनसान स्थान पर, रस खान जी की समाधि है। कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे आसपास में वहाँ पर लताएं पताएं उगी हुई हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो रस खान जी ने अपना
भौतिक देह गोकुल में ही त्यागा, वो गोकुल में ही रहे और अधिक से अधिक भगवान की इन्होंने लीलाएं गोकुल के ही धाम में, गोकुल धाम में ही रह करके गाई, लिखी। तो ये रस खान जी का जीवन चरित्र है। हरे कृष्णा।